हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन क्लियर किया था लेंसेज के लिए। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंसेज। पावर क्या होती है इसको हम क्लियर करते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको एक एग्जांपल से। हमारे पास एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, इसका यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस यहाँ पर होता है और एक फोकस यहाँ पर होता है, F1 एंड F2। ओके, एक और हम लेंस लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। ओके, इसका सेकंड फोकस यहां रहेगा, फर्स्ट फोकस यहां होता है। अब क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसी टाइप से इस पर भी एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। अब हमें पता है कि ये लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्ज करने का काम करता है और ये लाइट रे को डाइवर्ज करने का काम करता है। तो ये लाइट रे को कन्वर्ज करते हुए कहां से पास करता है? फोकस से करता है। ये इसको डाइवर्ज कर देता है। अब ये लाइट रे रियल में जाने वाली थी सीधी स्ट्रेट लाइन, बट इस लेंस ने इसको क्या कर दिया है? बेंड कर दिया है। ये भी लाइट रे किससे जाने वाली थी? स्ट्रेट, बट इसने इसको क्या कर दिया है? बेंड कर दिया है। ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है लेंस में जिसके कारण वो क्या कर देता है? लाइट रे को बेंड कर देता है। ओके, और जिस कैरेक्टरिस्टिक से ये लाइट रे को बेंड कर देता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ओके, हम लिखते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट by lens is measured in terms of power. ओके, जो लेंस किसी लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड करता है उसकी पावर उतनी क्या रहती है? ज्यादा होती है। ओके, तो पावर क्या है? लेंस की कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण उस पर जो भी लाइट रे इंसिडेंट होती है उसको क्या कर देता है? बेंड कर देता है। जितना ज्यादा बेंड करता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होती है। ओके, अब पावर को मेजर कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास लेंस है, ये लेंस है, ये यहां पर इसका क्या है? फोकस है, या इसका है सेकेंड फोकस, यहां पर इसका फर्स्ट फोकस। ओके, अब एक और लेंस है, उसका फोकस यहां पर F2 और F1 यहां पर है। ओके, ये हमारे पास दो लेंसेस हैं। फोकल लेंथ हमें पता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। दो लेंसेस हैं। अब क्या होगा कि अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है, इस पर भी पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो क्या करेगी कि रिफ्रेक्शन के बाद में ये फोकस से जाएगी, ये भी किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। ओके, अब ये बताइए आप कि दोनों में से किस लेंस ने बेंड ज्यादा किया? फर्स्ट लेंस ने लाइट रे को बेंड ज्यादा किया या फिर सेकेंड लेंस ने ज्यादा बेंड किया? तो यहां से क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट लेंस ने इसको थोड़ा सा कम बेंड किया और सेकेंड लेंस ने इसको ज्यादा बेंड किया है। मींस पावर किसकी ज्यादा है? सेकेंड लेंस की पावर ज्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पावर किसको कहेंगे? जितना ज्यादा लेंस बेंड करेगा लाइट रे को, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होती है। तो सेकेंड क्या कर रहा है? लेंस बेंड ज्यादा कर रहा है, इसलिए उसकी पावर फर्स्ट कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा होगी। पर यहां पर देखो, सेकेंड की फोकल लेंथ कम है और पावर ज्यादा है। फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, यहां पर फोकल लेंथ कम, सॉरी फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या है? कम है। एक बात यहां से क्लियर हो रही है कि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, तो यहां से क्लियर होता है
कि जो पावर होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। ओके, तो ये पावर का फॉर्मूला आता है 1/f। ओके, फोकल लेंथ किस में लोगे, इसमें आप इसमें लोगे मीटर में। ओके, अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा तो पावर बनेगा 100/f। बट कब, जब आपकी फोकल लेंथ किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, तो ये पावर का फॉर्मूला है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। ओके, जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर, उतनी ज्यादा बेंड करेगा। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतना कम बेंड करेगा, उतनी ही कम पावर। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और इसका यूनिट जो रहेगा फोकल लेंथ को किसमें पुट करोगे, मीटर में। ओके, और अगर सेंटीमीटर में पुट करना हो तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा 100/f। मीन्स अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है तो फॉर्मूला ये लगाइए, और अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे। ओके, अब एक और एग्जांपल लीजिए। ठीक है, इसकी यूनिट का, इसकी यूनिट एक तो हमने देख ली 1/मीटर मीन्स मीटर इनवर्स। ओके, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ओके, एक और यूनिट देखिए, एक हमारे पास लेंस है, यहां पर है इसका सेकेंड फोकस, यहां पर है फर्स्ट फोकस, और यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो 1 मीटर है। फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। ओके, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर P इक्वल्स टू 1/f। ओके, तो पावर इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 1। ओके, तो अगर 1 मीटर फोकल लेंथ का लेंस है तो उसकी पावर को हम एक नया यूनिट देते हैं जिससे हम कहते हैं डायोप्टर। ओके, तो पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। 1 डायोप्टर पावर किसकी होगी, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर होती है, उसका जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1 डायोप्टर। ओके, एक बार फिर से पावर क्या होता है, तो लेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके कारण लाइट रे को क्या कर देता है, बेंड कर देता है। ये देखिए, जो लेंस जितना ज्यादा बेंड करता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होती है। ओके, अब हमने इसके लिए एग्जांपल देखे, हमने देखा कि फोकल लेंथ जिसकी ज्यादा है वो कम बेंड कर रहा है, और जिसकी फोकल लेंथ कम वो ज्यादा बेंड कर रहा है। मींस पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला था P इक्वल्स टू 1/f, बट ये फॉर्मूला में जो f है वो मीटर में है, ऐसा यूनिट है। क्लियर है, बट अगर सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें फोकल लेंथ जनरली कम होती है तो इसलिए हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/100 से, तो इसको 1/100 लिखा, 1/100, 100 ऊपर गया तो ये सेंटीमीटर में आ गया। मीटर में लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा। ओके, अब 1 डायोप्टर, ठीक है, इसका यूनिट मीटर इनवर्स और डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर कब कहेंगे, ठीक है, इसका यूनिट जनरली डायोप्टर ही लेते हैं, बट 1 डायोप्टर कब कहेंगे, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। तो अगर आपने यहाँ पर 1 पुट किया तो P इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, डायोप्टर हो जाती है। ओके, तो 1 डायोप्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर की होती है उसकी पावर कितनी हो जाती है, 1 डायोप्टर की हो जाती है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब पावर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, पावर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है क्या, इसका आंसर क्या है, हाँ हो सकती है। क्यों, क्योंकि पावर होता है 1/f और फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, तो P इक्वल्स टू 1/+8 मीन्स पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव रहेगी, वहीं पर
कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो P इक्वल्स टू 1 बाय माइनस एफ मीन्स आंसर जो मिलेगा वो नेगेटिव। तो कॉन्केव लेंस की पावर कैसी होती है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, 1 बाय एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। 1 बाय एफ की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, P इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये एक और फॉर्मूला बन जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं किसी भी लेंस की। ओके, तो ये था पूरा ओवरऑल किसके बारे में, पावर के बारे में। ओके, थैंक यू।